पलामू में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए झारखंड मजदूर किसान यूनियन की ओर से किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में झारखंड मजदूर किसान यूनियन के महासचिव हेमंत दास ने सरकार पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि माइक्रो क्लाइमेटिक चेन पर स्टडी के बाद उनके द्वारा ये पाया गया था, जो कई साइंटिस्ट ने भी 25 वर्ष पहले ही माना था और ये बता दिया था कि पलामू की भौगोलिक संरचना के अनुसार प्रत्येक 3 से 5 वर्ष में पलामू प्रमंडल में अकाल या सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होगी। और उसी के मद्देनज़र जल संरक्षण के लिए छोटी छोटी नदियों में चेक डैम बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने चेक डैम में जल संरक्षण किया जा रहा है या फिर कितनी योजनाएं कारगर हुई हैं, ये जांच का विषय है। स्थानीय लोगों पर सोशल ऑडिट की जिम्मेवारी की मांग करते हुए उन्होंने किसानों के हक के साथ खिलवाड़ करने वाले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं गोष्ठी में सरकार की ओर से चलाई जा रही सुखाड़ राहत योजनाओं के बारे में बताया गया और जमीन की ऑनलाइन और ऑफलाइन रसीद और पर्चा के आधार पर किसानों का राहत फॉर्म भरा गया। देखिए, सुखाड़ पलामू प्रमंडल की नियति है और पलामू प्रमंडल में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर 95-96 में हमने माइक्रो क्लाइमेटिक चेंज पे एक स्टडी किया था और उस स्टडी में मैं भी ये फाइंडिंग निकाला और भी कई साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी फाइंडिंग निकाला कि पलामू प्रमंडल में 3 से 5 साल में सुखाड़ पड़ेगा, अकाल होगा। और इसी अकाल को लेकर के इस इलाके को ड्रॉट एरिया सरकार ने घोषित किया। तो अब सवाल ये उठा है कि इसकी अगर नियति है कि 3 से 5 साल में अकाल और सुखाड़ इस प्रमंडल में होना ही है, तो अब इन लोगों से पूछा जाए कि सरकार के द्वारा माइक्रो वाटर सेट पे जो खर्च किया गया, जितने चेक डैम बनाए गए डिपार्टमेंट से, जितना भी कंटूर बाइंडिंग हुआ डिपार्टमेंट से, जितना भी फॉरेस्ट ने काम किया, इन सारे का सामाजिक ऑडिट होना चाहिए। जिस गांव में वो योजना बनी पिछले 20 वर्षों के अंदर, उस 20 वर्षों का सामाजिक अंकेक्षण हो और दंडित लोगों को, चूँकि इसमें पीड़ित उस गांव का गरीब जनता होता है, अगर ये सही नहीं है, गलत काम हुआ है, तो पीड़ित भी करने का काम न्यायालय करे। लेकिन ये सामाजिक अंकेक्षण जिस गांव की सीमा में जितना काम हुआ है वो ही करेंगे।